रूसी जमीन पर यूक्रेन के 5 सीरियल अटैक से बौखलाए पुतिन ने वॉर स्ट्रैटेजी का कंप्लीट मेकओवर कर दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में किया। और अब टीम पुतिन एक सुर में एटमी सायरन बजा रही है। साथ ही रूसी फौज की तैयारी से भी जंग के परमाणु टर्न लेने के सिग्नल मिल रहे हैं। तो क्या दिसंबर में ही दुनिया एटमी विध्वंस का सामना करने वाली है? ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। 5 और 6 दिसंबर को वो हुआ जो कल्पना से परे था। रूस के अहम ठिकानों पर यूक्रेन ने एक ऐसे ड्रोन से अटैक किया जो सोवियत संघ ने विकसित किया था। टारगेट बने एंजल्स एयरबेस, दियागिलेवो एयरबेस, कुसर्क एयरफील्ड और ब्रियांस्क ऑयल रिजर्व। हालांकि 7 दिसंबर को भी एक अटैक को रूस ने नाकाम करने का दावा किया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अटैक होने और उसे नाकाम किए जाने की पुष्टि नहीं होती। यानी 4 अटैक के बाद भी यूक्रेन ने जिस तरह हमलों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, ठीक वैसे ही रूस ने 5वें अटैक का दावा किया। लेकिन दावे के साथ ही न्यूक्लियर अटैक का ग्राउंड तैयार हो गया है। 5 बार बड़े हमले की पृष्ठभूमि पर रूस ने एक बार फिर न्यूक्लियर जंग का सुर छेड़ दिया है। पांच अटैक, रूस को सेटबैक, एन वेपन्स से कमबैक। पूरा यूक्रेन टारगेट पर, रिवेंज इन दिसंबर। महाविनाशक जंग का डर, फैला न्यूक्लियर टेरर। यूक्रेन रूस की जंग में ताजा तरीन डरावने हालातों के पीछे यही एक कारण है। एक तरफ महाविनाश के खतरे को घटाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ खतरा रह रहकर किसी न किसी रूप में वापस लौट रहा है। इसलिए जैसे ही रूस के अंदर मॉस्को के करीब तक अटैक होते हैं, वॉर जोन से अलग दुनिया के शांत क्षेत्रों में भी सनसनी फैल जाती है। यानी तकरीबन तय हो चुका है कि रूस अब अंदर तक होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि अब पलटवार करेगा, और वो भी न्यूक्लियर हथियार से। और ये कोई आंकलन नहीं है, बल्कि सीधी धमकी है। हालांकि रक्षा मंत्री शोइगु ने इस बयान में सीधे न्यूक्लियर अटैक की धमकी से बचने की कोशिश की है। इसलिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का जिक्र किया है, ताकि रूस की धमकी के दोनों मकसद पूरे हो जाएं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया में बारूदी खिलवाड़ न्यूक्लियर टेररिज्म है, जो तबाही का खतरा पैदा कर रहा है। लेकिन इस बयान को डिकोड करें तो शोइगु चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन अटैक ना करे तो बिना हथियार इस्तेमाल किए भी न्यूक्लियर अटैक संभव है। ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें बता रही हैं कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हो रही बारूदी बारिश रक्षा मंत्री शोइगु की धमकी को सच साबित कर सकती है। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से अगर रेडिएशन लीक हुआ तो यूक्रेन की तबाही तय है। यानी रूस बदला लेने पर उतरा तो बिना हथियार इस्तेमाल किए भी नरसंहार हो सकता है। यानी रूस जो हथियार इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसकी पुष्टि करता है रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष का बयान। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक जंग के बीच देश को टूटने से बचाने के लिए सिर्फ परमाणु शस्त्रागार ही एक ताकत है। अदावत के मुहाने पर खड़े देशों को रूस विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल हो सकता है।
यानी दो मुहानों से न्यूक्लियर थ्रेट है, जिसका जिक्र रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 6 दिसंबर को ही हमलों के बाद कर चुके हैं। तो क्या रूस के अंदर हुए अटैक का बदला लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है? और क्या हमले का बदला लेने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का ही इस्तेमाल होगा? और अगर होगा तो फिर इसमें इस्तेमाल होने वाला हथियार दागा कहां जाएगा? मिसाइल के जरिए रूस या रूस समर्थित देश की जमीन से, या फिर यूक्रेन से? इन सवालों का जवाब रूस पर हुए अटैक के बाद की कार्रवाई से समझिए। शहरों पर हुए बड़े हमलों के बाद रूस ने ज़ैपोरिज़िया को टारगेट किया। दावे के तहत रात भर रूस ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। ज़ैपोरिज़िया के गवर्नर का दावा है कि रूस के अटैक में ज़ैपोरिज़िया के 2 गांव तबाह हो गए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी रेडियो एक्टिव लीक होने का खतरा बढ़ गया है। और यह खतरा बढ़ाती है रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक, जो ऐसे वक्त पर रखी गई है जब रूस के अंदरूनी इलाकों में हुए अटैक का बदला लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बैठक में लिए गए फैसलों को अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में भी चर्चा न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल समेत स्ट्रेटेजिक अटैक पर हुई है। लेकिन क्या हो सकती है ये रणनीति, इसे भी समझ लीजिए। एनएससी की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन पर पलटवार था। सीधे अटैक की जगह रूस स्ट्रेटेजिक अटैक पर फोकस कर सकता है। रूस ऑफेंसिव के साथ साथ डिफेंसिव नजरिया भी अपना सकता है। यूएसएसआर मेड यूक्रेनी ड्रोन्स के खिलाफ डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया प्लांट से हटकर उस प्लांट को भी टारगेट बना सकता है। और इसमें ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का ऑप्शन ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि इस समय रूस ये साबित करने पर तुला है कि यूक्रेन लगातार ज़ैपोरिज़िया प्लांट को निशाना बना रहा है, जिससे किसी भी वक्त रेडियो एक्टिव लीक होने या ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। वहीं यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया प्लांट को खाली करवाने के लिए लगातार बारूद बरसा रहा है। नतीजतन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की पकड़ ढीली हो रही है। वहीं यूक्रेन को खतरा बताकर रूस प्लांट को IAEA को नहीं सौंप रहा। यानी खतरा दोनों तरफ से है। एक तो यूक्रेन के अटैक के कारण ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस बदले के लिए न्यूक्लियर अटैक की तैयारी दिखा रहा है। जबकि मुमकिन यह भी है कि रूसी फोर्स न्यूक्लियर प्लांट से बाहर निकलकर न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट का माहौल बनाकर पूरे यूक्रेन को बिना हथियार इस्तेमाल किए तबाह कर दे। और हालात बता रहे हैं कि यह सब कुछ इसी महीने दिसंबर में होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।